नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या के मास्टर प्लान पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वर्चुअल मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी हुए शामिल। मंदिर निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट पर समीक्षा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष ने की थी रिपोर्ट तैयार। बीते दिनों किया था अयोध्या का दौरा। किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे। देश भर में किसानों का मार्च। राजभवनों के बाहर किसान संगठनों का प्रदर्शन। कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने का भी खतरा। कृषि कानून के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली। कई जिलों में ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान। दिल्ली मेट्रो के तीनों मुख्य स्टेशन करने पड़े बंद। 17 जून से 14 नवंबर तक T20 विश्व कप का आयोजन। यूएई करेगा मेजबानी। 8 टीमों के साथ T20 विश्व कप। 4 टीमें सुपर 4 में जगह बनाने के लिए करेगी संघर्ष। यूएई के साथ साथ ओमान में भी होंगे राउंड 1 के मैच। देश में कंट्रोल में कोरोना। 24 घंटे में 48,618 नए मामले आए सामने। इस दौरान 1,182 लोगों ने तोड़ा दम, तो वहीं 64,524 लोग हुए रिकवर। वहीं कोरोना के 17,101 एक्टिव केस हुए कम। 10 राज्यों में संक्रमण दर अभी भी 5% से ज्यादा। हर 100 टेस्ट पर 5 मिल रहे पॉजिटिव। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 8 राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के दिए निर्देश। कहा तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। वहीं डेल्टा प्लस को लेकर आईसीएमआर की नई स्टडी आई सामने। अध्ययन के मुताबिक दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी तीसरी लहर। बचाव के लिए टीकाकरण में लानी होगी तेजी। राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री। बीकानेर में आया वेरिएंट का पहला केस। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी महिला में मिला वेरिएंट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने हुए पेश। उनके वकील ने और समय मांगा। पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। निजी सचिव और पीए हो चुके हैं गिरफ्तार। विस्टाडोम कोच के साथ फिर हुई मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस। यात्रियों की सुविधाओं का रखा गया है विशेष ध्यान। नदियों घाटी झरनों का ले सकते हैं आनंद। ऑक्सीजन मामले को लेकर दिल्ली में नहीं थम रहा विवाद। भाजपा ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। माफी मांगने की रखी मांग। आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक एम सिंघवी की प्रेस वार्ता। कहा मोदी सरकार ने लिया एक अजीबोगरीब निर्णय। अब निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के फतेहपुर में गरीब के आशियाने के सामने बनाया जबरन मकान। जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। सुनवाई न होने पर पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस को मिली कामयाबी। 6 शातिर लुटेरों को किया अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे आरोपी। जालौन में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुआ नामांकन। उर्मिला सोनकर ने भरा नामांकन। सपा ने भी अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन। बीजेपी और सपा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। बीजेपी से शीतल सिंह और एसपी से पूजा यादव उम्मीदवार। यूपी के इटावा में अंशुल यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए किया नामांकन। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं अंशुल यादव। यूपी के महाराजगंज में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी। एक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अयोध्या में दबंगों का आतंक। दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। रोनाही क्षेत्र के मीरपुर कांटे गांव का मामला। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम के सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। 2 महीने से वेतन न देने का आरोप। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर और ग्लव्स न देने का भी लगाया आरोप। जान को जोखिम में डालकर करते हैं काम। यूपी के प्रयागराज में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से उतारे गए 50 बच्चे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ ने रेस्क्यू कर बच्चों को बचाया। बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर की गई कार्रवाई। यूपी सरकार के मंत्री ने वाराणसी में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए भेंट। पेटीएम के
सीएसआर से मिली मशीनें, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की पहल। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी रण में उतरी 2 वीरांगनाएं। अध्यक्ष पद की दावेदारी पर बीजेपी की ओर से पूनम मौर्य, जबकि सपा की ओर से चंदा यादव को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के बाराबंकी में युवक के उत्पीड़न के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा विधायक राम नरेश रावत ने सीओ योगेंद्र सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। फतेहपुर पुलिस के सामने स्थानीय नागरिकों के दर्ज कराए बयान। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जरूरतमंदों की मदद को खाकी ने बढ़ाया हाथ। सतपुली पुलिस ने बेसहारा बुजुर्ग विधवा महिला के लिए किया छत का इंतजाम, साथ ही दी राशन सामग्री। उत्तराखंड के लाल कुआं में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को करवाया समस्याओं से अवगत। रवि सनवाल ने दिया आश्वासन। भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत, नाभादास महाराज भी रहे मौजूद। श्रम विभाग में जयपुर एसीबी का बड़ा ट्रैप, 3 लाख की रिश्वत लेते लेबर कमिश्नर गिरफ्तार। श्रम विभाग के 2 अफसरों की भूमिका भी आई सामने। सोमू के गोविंदगढ़ में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। झुंझुनू के पिलानी निवासी तीनों युवक, जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। अधिकारियों से कोरोना और डेल्टा प्लस वर्जन पर की चर्चा। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी रहे मौजूद। नागौर के पादुकला में अवैध बजरी खनन बना काल। बजरी ले जा रहे डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। नागौर के परबतसर नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक, 10 करोड़ का बजट पारित। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 4 करोड़ 6 लाख के होंगे विकास कार्य। नागौर के खीमसर में विद्युत पोल से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत। सोननगर निवासी लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। नागौर के परबतसर में वीर तेजा मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, 2 करोड़ 34 लाख का बजट स्वीकृत। विधायक रामनिवास गावड़िया ने राज्य सरकार का जताया आभार। नागौर की मेड़ता में कचरा निस्तारण के लिए बनाए जा रहे प्लांट की तैयारियां जोरों पर। 13 बीघा जमीन की गई चिन्हित। जमीन के चारों ओर दीवार को लेकर निकाला टेंडर। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या। जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी रहे सरमथुरा के दौरे पर। प्रेस वार्ता में बोले, राजनीतिक संरक्षण से जिले में फल फूल रहा अवैध बजरी का कारोबार। चतुर्वेदी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जालोर के रानीवाड़ा में मिली तमिलनाडु की लापता वृद्ध महिला। एसडीएम चंद्रप्रकाश बने फरिश्ता, महिला को परिजनों से मिलवाया। भरतपुर में उद्योग नगर पुलिस की कार्रवाई। गो तस्करों पर कसा शिकंजा, 23 गोवंश कराए गए मुक्त। गो तस्कर हुए फरार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अलवर निवासी हवलदार की मौत। ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए हवलदार कल्लू सिंह। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बारां के शाहबाद में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस का अभियान। गांजा तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 1 किलो 100 ग्राम गांजा किया बरामद। बारां जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने परवन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। इस प्रोजेक्ट से जिले सहित झालावाड़ कोटा के किसानों को होगा लाभ। लगभग 8 किलोमीटर लंबी बनेगी नहरी सुरंग। बारां से 71 अस्थि कलश लेकर 112 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना। 12 व्यापार महासंघ ने की सभी व्यवस्थाएं। सभी अस्थि कलश का रविवार को होगा गंगा में विसर्जन। हिस्ट्री शीटर बल्केश झाझड़िया हत्या मामले में कार्रवाई। झुंझुनू के बगड़ में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बगड़ थाना इलाके के अलीपुर में हुई थी हत्या। झुंझुनू में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रदर्शन। एसएफआई ने किया कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। संविदा की जगह नियमित भर्ती करवाने की उठाई मांग। झुंझुनू के ढूंढलो पीएससी में संसाधनों के विस्तार के लिए ग्रामीणों की पहल। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेंट किए व्हील चेयर और स्ट्रेचर। सरपंच हरफूल सिंह पूनिया भी रहे मौजूद। जैसलमेर के रामदेवरा में जल्द शुरू होंगे विकास कार्य। 2 करोड़ की लागत से होगा विकास। प्रशासन की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव। पोखरण रोड पर पैनोरमा उद्यान की योजना बनाई गई। भीलवाड़ा के कोटड़ी के युवक ने लहराया सफलता का परचम। 27 वर्ष की उम्र में 5 बार सरकारी नौकरी में हुआ चयन। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती में पूरे प्रदेश में आई 5वीं रैंक।
भीलवाड़ा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान की ओर से हुआ कार्यक्रम। ब्लड प्रेशर और शुगर की गई जांच। भीलवाड़ा के सवाईपुर में बारिश से किसानों में उत्साह। खेतों में शुरू की बुआई। मक्का, मूंगफली, ज्वार, ग्वार, मूंग की फसलों की बुआई शुरू। राजसमंद के देवगढ़ में रास्ते को लेकर युवक से मारपीट। 3 युवकों ने लाठी डंडों से किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालोर के आहोर में कई सेंटर्स पर लगे कोरोना के टीके। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में नजर आया उत्साह। पंचायत स्तर पर हुई जागरूकता बैठक। भरतपुर में चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल। बिजली के पोल से बांधकर ग्रामीणों ने की चोरों की धुनाई। जुड़हरा के कंचननेर गांव का है मामला। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन आने वाली हनुमानगढ़ की शंकर कॉलोनी में जीएसएस का रियल्टी चेक। तमाम दावे खोखले साबित। जीएसएस पर नहीं सुरक्षा के कोई उपकरण। जयपुर स्थित सचिन पायलट के निवास पर दिखा एक अलग नजारा। पायलट से मुलाकात करने पहुंची थी मीणा समाज की महिलाएं। पायलट के समर्थन में मीणावटी गीतों का किया गया गायन। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में बेटियों से छेड़छाड़ पर महिला ने लगाई एसपी से गुहार। पति पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। अजमेर में 77,000 की ठगी का मामला आया सामने। व्यापारी ने दिया ऑक्सीमीटर का ऑर्डर। डिब्बे में निकला फेस मास्क। कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया मामला। टोंक के पीपलू में अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। समदपुरा में अवैध अतिक्रमण किए गए ध्वस्त। तहसीलदार नारायण राम देया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। अलवर के बानसूर में तहसीलदार ने शमशान के रास्ते से हटाया अतिक्रमण। आमजन के लिए खुलाया गया रास्ता। ग्रामीणों ने जताया प्रशासन का आभार। टोंक के पीपलू में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का सामाजिक सरोकार। सामुदायिक अस्पताल को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामावतार मालिक को उपकरण किए सुपुर्द। गर्मी बढ़ने के साथ ही अजमेर के कई क्षेत्रों में जल संकट। महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर जताया विरोध। जल आपूर्ति सुचारू करने की मांग। दौसा के लालसोट में वन विभाग के कर्मचारी के साथ बंधक बनाकर की गई मारपीट। ग्रामीणों ने की वनकर्मी के साथ मारपीट। सीएचसी में चल रहा इलाज। सीकर में कृषि कानूनों का विरोध। जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। मार्च निकालकर जताया विरोध। सभी उपखंड कार्यालयों पर सौंपा गया ज्ञापन। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान आंदोलन को मजबूत करने में जुटे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 18 बीबी टोल नाके पर बनाए पक्के कमरे का किसानों ने किया शुभारंभ। टोल नाके पर चलाया जा रहा अटूट लंगर। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।